आपको स्तुति करनी होगी और आपको इस कदर स्तुति करनी होगी कि आप भूल जाएं कि मेरे बगल में कौन खड़ा है। आप भूल जाएं कि मैं यहाँ पर क्या दुख लेके आया हूं, क्योंकि अपने दुखों पर मन लगाना मूर्खता है। परमेश्वर अत्यंत महान है, उसके कामों पर मन लगाइए, उसके उन कामों पर मन लगाइए जो कि बहुत ज्यादा भयंकर है। परमेश्वर हमारे हृदय की हर एक इच्छा को जानता है, पर वो चाहता है कि हम उसके लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं। जब जैसे पुराने नियम में बलिदान चढ़ाया जाता था और वहां पर परमेश्वर का आत्मा होता था और आग वहां पर उतरती थी, उसी तरह जब आप स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रभु का आत्मा आप पर उतरता है और उसकी आग आप पर उतरती है और सारे बंधन नाश हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे कर्जे मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी बीमारियों का घुटना टिकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानती हूँ बहुत से लोग हैं जिनका मन स्तुति करने का नहीं हो रहा है इस वक्त, पर बलिदान का अर्थ होता क्या है? बलिदान का अर्थ यही है कि जो काम आपको करने का मन नहीं है, आप अगर वो कर रहे हैं, वो बलिदान है। वो बलिदान नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि आप स्तुति करें, आप प्रार्थना करें, आप समझ रहे हैं वो बलिदान है, वो बलिदान नहीं है। बलिदान वो है जब आपका मन नहीं करता है और आप तब भी स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति रूपी बलिदान, जब आप उस बलिदान को करते हैं कि जब आपका मन नहीं है और फिर भी आप अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी जुबान खोलते हैं, परमेश्वर के लिए अपने शरीर से उसकी महिमा करते हैं, वो है सच्चा बलिदान। भाइयों बहनों, आइए हमारे जीवन की परेशानियां और जो कुछ भी हम आज अपने जीवन में देख रहे हैं, उन सभी का उत्तर हमें इस वचन में ही मिलता है और ये वचन जीवित है और सदा सदा सच्चा है, ये कभी नहीं टलता। तो हम सभी बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वचनों को सुनेंगे और अपने प्रार्थना के स्वभाव में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम है विनोद कुमार, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो प्रभु की योजना से शायद कुछ इस प्रकार ऐसा हो गया, शायद मुझे यहाँ भेजा गया प्रभु ने कि कुछ तो बताएं प्रभु के विषय में, उसके वचन के बारे में और थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में। सबको आवाज आ रही है सही? अच्छा, तो मैं बीच बीच में बोल अटेंडेंस लेता रहूंगा। अटेंडेंस इस प्रकार होगी, मैं बीच बीच में बोलूंगा, हे प्रभु यीशु, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर बोलना, मुझे अपने जैसा बना या मुझे तेरे जैसा बना। ठीक है, मैं बोलूंगा हे प्रभु यीशु, आपका जवाब है मुझे तेरे जैसा बना। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाना, नहीं खड़े हो सकते तो हाथ उठा के बोल दे। ठीक है, शुरू करें। हे प्रभु यीशु, आपका जवाब है मुझे तेरे जैसा बना दे। आपको ऐसा बोलना है। बैठिए, बैठिए, मेरी बात समझ में आ रही? मैं बोलूंगा हे प्रभु यीशु, आपको बोलना है मुझे तेरे जैसा बना दे। ठीक, हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हाँ, ऐसा सबको जोर से बोलना है। ठीक, चलिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब बैठ जाएंगे, जब मैं बोलूंगा तभी करना है। ठीक है, इससे हमारा ध्यान यहीं पर रहेगा। तो हम सब बड़े भक्ति भाव से प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला थोड़ा सा प्रभु की सेवा करने का। तो हमारा विषय इस प्रकार है, जिस बारे में बात करने वाला हूं, हृदय परिवर्तन की बात करेंगे, मनोभाव बदलने की बात करेंगे। ठीक है, हमारा विषय है हृदय परिवर्तन
हे प्रभु यीशु, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जरूरी है। आप प्रभु में बने रहेंगे तो पता चलेगा, एक साथ करना है सबको, ठीक। हे प्रभु यीशु, ठीक, चलिए। तो पवित्र वचन ऐसा बताता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 और 6, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो। जब ऐसी बात आती है तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है? दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। दिमाग चलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे बस में ना हो कोई चीज़, कोई काम, कोई बात, और हम थक जाएं, हम हार जाएं कि भैया अपन से नहीं होता ये हमारे बस की बात नहीं है, तब अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। और वचन ये भी बताता है, अपनी सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग प्रभु को समर्पित करो, क्योंकि सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं यही पूरी करता है हमारे जीवन में जो हमारे लिए अच्छी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अब यहां पर वचन हमको ऐसा बता रहा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 3 में ऐसा बता रहा है वचन, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से फूटा करता है। क्या कहना चाहता है प्रभु यहां पे हमसे? इस वचन के माध्यम से प्रभु क्या कहना चाहता है? बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो। क्या आ रहा है? जब ये बात हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले हार्ट डिसीज ज्यादा बढ़ रही है, हृदय रोगी ज्यादा है ना, है कि नहीं? तो लोगों के मन में क्या आता है? ऑयली खाना छोड़ दो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, डॉक्टर को दिखाओ, चलना शुरू करो ना, दौड़ना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, ये सब मन में पहले आता है, हाँ कि ना? बोलिए ना थोड़ा। तो देखिए मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है, हम ना बातें करेंगे, प्रभु से मिलके बातें करेंगे, जवाब देते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन यहां प्रभु बोल रहा है किसी और बात के बारे में कह रहा है, अपने हृदय की रक्षा कैसे करनी है वो भी कह रहा है, सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो। ये जो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार, अलग अलग किस्म के षड्यंत्र, योजनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जो हमारे अंदर आते हैं ना, इन बातों से अपने हृदय की रक्षा सावधानी से करो, बड़े सावधानी से। अपने विचारों को, अननेसेसरी बातों को, दूसरों से चिढ़ना, जलना, इन सब बातों से दूर रखो अपने हृदय को, तभी हृदय की रक्षा होती है। हृदय की रक्षा वो मेडिकल साइंस अलग बोलता है, प्रभु अलग बोलता है। तो प्रभु की बात मानेंगे तो हृदय रोग नहीं होगा। तो हृदय में जो बीमारी आ जाती है दूसरी कमजोरियों, कमियों की वजह से, तो उसमें थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे हृदय में किस तरह के विचार आते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हुए हमको क्या फील होता है, दूसरों को कामयाबी होते देखते हुए हमको कैसा फील होता है। जब दूसरों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, तब हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं और उनके बारे में क्या बोलते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है हमेशा, हमेशा लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा, प्रभु को बताओ ना, क्या सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। देखिए जो भी आप जवाब दे रहे हैं ना, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, आप प्रभु को जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी आप बोलेंगे प्रभु सुन रहा है। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना बीच बीच में करेंगे। मैंने कहा था ना, हे प्रभु यीशु, खड़े होके बोलना है, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। देखिए हम लोग ना सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इधर होना चाहिए। खो मत जाओ, बह मत जाओ, प्रभु में मन लगाओ और जो पूछा जाए उसको बताते जाओ। बैठिए।
तुम में से कौन भरपूर जीवन, तुम में से कौन भरपूर जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? कौन चाहता है? आप में से कौन लंबी आयु, भरपूर जीवन और सुख शांति कौन चाहता है? ये मैं नहीं पूछ रहा, प्रभु पूछ रहा है वचन के माध्यम से। मैं वचन पढ़ रहा हूं, यहां से मैं लिख के लाया हूं वचन। ये प्रभु का सवाल है। बस 3-4 लोग ही चाहते हैं, बाकी क्या करने आए इधर? बाकी लोग क्यों आए? आप प्रभु का सवाल नहीं समझ रहे। वचन ऐसा बोल रहा है, स्तोत्र ग्रंथ 34 का 13, तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति चाहता है? हाथ उठाइए प्रभु के समक्ष। प्रभु देख रहा है। ये एक तरीके का प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या चाहते हो? मैं दूंगा। बोलो कि मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए? से यस और नो, हाँ या ना? यस। तो प्रभु सुन रहा है, आप बोलिए। ठीक, हाथ ऊपर ही रखिए, हाथ ऊपर ही रखिए। ये हाथ ऊपर उठाने का मतलब ये है कि आप अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे दो। आप अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु मुझे थाम ले, मुझे पकड़ ले, मुझे संभाल। मैं गिरा जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं रोगी हूं। अपना हाथ उसके हाथ में दो। ये विश्वास कीजिए, जब हाथ बढ़ाते प्रभु की ओर, हाथ उठाते, प्रभु आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। तो प्रभु अभी आपसे सवाल पूछ रहा है, कौन लंबी आयु चाहता है, सुख शांति चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है? तो जिस मनोकामना से आप यहां आए हैं, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जिस मनोभाव से आप प्रभु के समक्ष बैठे हैं, वही प्रभु आपको देने वाला है। बस विश्वास करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा कैसे? नीचे कीजिए हाथ। ये मिलेगा कैसे? अब प्रभु ने सवाल पूछा, आपने बोला हाँ हमको चाहिए, सभी ने हाथ उठाया, सभी ने लगभग बोला। तो ये कैसे मिलेगा? ये सब कैसे मिलेगा? देखिए क्या बोल रहा है प्रभु, इसके आगे क्या बोल रहा है, कैसे मिलेगा आपको ये? तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। पहली बात प्रभु कह रहा है, ये चाहिए तो जीभ को बुराई मत बोलने दो। अपनी जबान का इस्तेमाल सही करो, जबान का इस्तेमाल सही करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, झूठ मत बोलो। और जो इसमें नहीं लिखा है, एक मैं ऐड कर देता हूं, वो है, अभी नहीं है। जबान को चटकारे, स्वाद की प्यासी है जबान। हमारी जबान स्वाद की प्यासी है। किस चीज की प्यासी है? स्वाद चाहिए। बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, भर पेट मिल जाए, सो जाऊं, मजा आ जाए बस। तो जबान पे काबू रखना है। जबान का मतलब दो, एक तो बातों, शब्दों का इस्तेमाल, और स्वाद, खाने का लालच। मुंह खुला तो गाली, कोई मिल जाए घनिष्ठ मित्र तो किसी की बुराई, और झूठ बोलने में तो पीछे हटते ही नहीं हम लोग। प्रभु क्या बोल रहा है, कैसे मिलेगा लंबी आयु, सुख शांति और अच्छा जीवन? पहली बात कह रहा है, जबान का इस्तेमाल सही करो, बुराई मत करो, खाने के लालच में मत रहो। जितना जरूरी है उतना ही लो, पेटूपंथी की जरूरत नहीं। और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, अपने होठों से कपटपूर्ण बातें मत बोलो। कपट से भरी, दूसरों को गिराने फंसाने वाली बातें, चालाकी वाली चीजें मत बोलो। बुराई से दूर रहो। क्या बोल रहा है? बुराई से दूर रहो। अब हम क्या करते हैं? हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा, इसलिए हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। ऐसा बताया ना वचन ने, बुराई से दूर रहो। ये बुरा है, मैं इससे दूर रहूंगी, मैं इससे दूर रहूंगा, ये अच्छा नहीं है। तो प्रभु की दृष्टि में कौन कैसा है ये हम नहीं बता सकते, किसी को जज नहीं कर सकते। बुराई से दूर रहिए, बुरे कामों से, बुरी बातों से दूर रहिए। और क्या बोल रहा है? भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते जाओ। दूसरों की भलाई करो, दूसरों की तारीफ करो, दूसरों को अच्छा करो। जो अच्छा आप कर सकते हैं वो करते जाओ और शांति के मार्ग पे बढ़ते जाओ। शांति मतलब शांति बनाए रखें, आपस में मेल मिलाप, भाईचारा बनाए रखें, शांति के रास्ते में चलते जाओ।
ये नहीं कि बात बात पे झगड़ा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़चिड़े हो गया। स्वभाव कुछ लोगों का चिड़चिड़ा होता है ना। कई बार घर में देखते हैं ना, कोई बड़ो छोटो बच्चों को बुलाते हैं तो कैसे चिड़ के इरिटेट होकर बोलते हैं ना, जवाब देते हैं, क्या है मम्मी। बच्चे कैसा जवाब देते हैं ना, और बड़े भी कई बार बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने में। तो ये सुन के शांति आती है मन में? कैसा लगता है? शांति आती है? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इस तरह की बातों से, इस तरह के व्यवहार से जीवन में शांति, दिल में शांति। तो ये जब बातों पे रखेंगे तो प्रभु बोल रहा है तब मिल जाएगा तुम्हें भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति। और इससे पहले क्या वचन बताया था? तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो। जब ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे तब हम अपने हृदय की रक्षा करेंगे। और हमारे हृदय में कौन निवास करता है? कौन निवास करता है आपके हृदय में? सिर्फ 2-4 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी के कोई और है? प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु निवास करता है हमारे हृदय में। हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु यीशु उसमें है, पिता ईश्वर उसमें है। हमारा विश्वास के आधार पे हमारे हृदय में हमने प्रभु को बसाया है। जब प्रभु हमारे हृदय में होगा तो हमारे हृदय में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। और अगर हमारा शब्द, हमारी बातें हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाती हैं, हमारी बातें हमारे व्यवहार से मेल नहीं खाती हैं, तो इसका मतलब प्रभु वहां नहीं है। हम मुंह से तो बोलते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु निवास करता है, हमने अपने हृदय में प्रभु को बसाया है। तो अपने हृदय की रक्षा सावधानी से करनी है, तो प्रभु को उसमें बसाना है। प्रभु तुम बैठो यहां पे, आपका वचन रख दो इसमें, आप आ जाइए मेरे हृदय के सिंहासन पे। किसी और को नहीं बैठाना है। अगर हृदय की सिंहासन खाली छोड़ दिया तो जल्दी करता है एक दूसरा व्यक्ति बैठने की। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, देखिए मैंने कुछ और बताता हूं, आपका ध्यान कहीं और है। हे प्रभु यीशु। हाँ, आप दोहराने क्यों लगते हो? जवाब दीजिए ना, रिस्पॉन्स करना है। बैठिए, एक बार और करेंगे सारे मिलके। हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हाँ, मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रभु के जैसा बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। बैठिए। ये मैं इसलिए करवाता हूं सब जगह ऐसी छोटी सी प्रेयर, ताकि हमारा ध्यान यहीं रहे। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं अपने जीवन की, छोटी सी बात। मैंने क्या बोला? भलाई करते रहें जो आप कर सकते हैं। अभी बोला ना वचन में। तो अभी पिछले दिनों मेरी बड़ी बेटी 8वीं क्लास में, उसको हो गया डेंगू। होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। घर में 4-5 दिन बुखार रहा, ठीक नहीं हुई, टेस्ट कराया, डेंगू आ गया। डॉक्टर ने बोला भाई इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, ज़्यादा तकलीफ है, बच्चा परेशान हो जाएगा। तो हमने एडमिट कर दिया अस्पताल में। अभी 2-3 दिन पहले ही ठीक होकर आई, 2 दिन घर में रेस्ट किया, फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसी गड़बड़ तबीयत के बीच में मुझे कहा गया आप यहां सत्संग में आकर थोड़ी मदद कर सकते हैं क्या? तो अभी वचन क्या बोला था मैंने? भलाई करते जाओ, जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हो वो करते जाओ। तो हमने प्रार्थना शुरू की। हमने बोला प्रभु ठीक है, हाँ करेंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां आके आपका वचन की घोषणा करूं, कुछ बताऊं, तो पहले तो मुझे ठीक करो। भाई मैं ठीक रहूंगा तभी तो आऊंगा यहां, ठीक नहीं होता तो मैं क्यों आता यहां? प्रेज द लॉर्ड। कल तबीयत खराब थी मेरी, सारा दिन सारी रात। आज सुबह थोड़ा ठीक लगा, दोपहर होता तो मैं पूरा ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूं। और हम आ गए, प्रभु का बुलावा स्वीकार किया। तो ये कोई मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है। ये एक भलाई का काम है प्रभु की सेवा में। जो अभी मैंने क्या बात, जो हम कर सकते हैं भलाई वो करते जाओ। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता प्रभु के लिए,
अगर हम भी ये बोलते कि नहीं घर में बच्चा बीमार है, बहुत सारी तकलीफ है, पानी नहीं आ रहा है, खर्चा नहीं है, मैं भी बीमार हूं, अस्पताल का बिल बहुत बड़ा आ गया, तो क्या होता? तो हो पाता ये सब? प्रभु अपने हिसाब से करता चीजों को, लेकिन अभी जो चल रहा है ये नहीं होता, कुछ और होता। तो कहने का मतलब यही है, हमें अपने क्रूस उठाकर दुख तकलीफ सहते हुए प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, प्रभु के साथ बने रहो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपकी कमजोरी में ही प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। हमारी कमजोरी में ही प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। मेरे पीछे दोहराइए इस वचन को, हमारी कमजोरी में ही प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। हालेलुया। तो एक छोटी सी टेस्टमनी मेरे जीवन की। मैं एक गैर क्रिस्तीय परिवार से आता हूँ। हमारे फैमिली में कोई क्रिस्तीय, कोई ईसाई भाई नहीं है। मेरे को भी प्रभु का फेथ बचपन से ही मिल गया, विश्वास। तो मैं पढ़ता था कैथलिक स्कूल में, तो उधर से हमने बहुत कुछ सीखा। कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरह का। बचपन से सीख गए, प्रेयर सीख गए, रोजरी सीख गए, मिस्सा में भाग लेना, आराधना, बाइबल पढ़ना, सब कुछ सीख गए। कैटेकिज्म करते करते, पढ़ते पढ़ते सब कुछ सीख गए। फिर जैसा कि हम सभी लोग कमज़ोर हैं आदत से, मैं भी बड़ा दुर्बल कमज़ोर मनुष्य हूँ। था नहीं बोलूँगा, मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। लेकिन मैंने क्या बताया, हमारी कमजोरी में ही प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो हम भी बड़े होते गए, 10वीं सब कर लिया, फिर आगे और पढ़ाई के लिए चले गए। फिर ऐसे ही थोड़ी यारी दोस्तों में मिलके थोड़ी सी बुरी आदत लग गई। बुरी आदत मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की समस्या आ गई, गंदी लत लग गई सिगरेट पीने की। अब धीरे धीरे होता गया, बहुत एक दिन में मैं 3 पैकेट सिगरेट पीता था। और धीरे धीरे होते होते अब ज़्यादा जब कुछ चीज़ हो जाता है तो थोड़ा स्वास्थ्य पे असर पड़ने लगता है, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो जो मेरे दोस्त लोग थे तो उन्होंने कहा, भाई डॉक्टर को दिखाओ यार, तुम तो तकलीफ है, ये तो मतलब समस्या हो जाएगी, कुछ और बीमारी बन जाएगी। तो हम गए अस्पताल में, डॉक्टर के पास। अब ले गए मेरे को दोस्त लोग, तो मेरे को थोड़ा शर्म आ रही है, डर लग रहा है। वो डॉक्टर ने चेक वेक किया, बोलता है स्मोकिंग करते हो? अब मैं तो डर गया, और भी लोग थे वहाँ। मैंने कहा नहीं करता। झूठ बोल रहे हो? एक्सरे करेंगे। एक्सरे करा दिया, तुरंत रिपोर्ट आ गई, हाथ वाथ एक्सरे करा दिया, तो उसमें कुछ दिखता है। हमारे ज़्यादा स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स में, फेफड़ों में या चेस्ट में इन्फेक्शन कुछ आ जाता है, तो उसमें तो दिख रहा है ये सब स्मोकिंग से होता है। जब झूठ बोल रहे हो। अब मैं तो डर गया थोड़ा, चलो दवाई ववाई दी, मैं ठीक हो गया। तो ये बताने का मतलब ये है कि मैं कैसे विश्वास में आया, तकलीफ में आ गया। अब प्रभु तो है साथ में, लेकिन अब हम तो अपने मजे में बढ़ते जा रहे हैं, यारी दोस्ती में। तो धीरे धीरे होता गया, आगे बढ़ते गए। तो लंबी कहानी को मैं छोटा कर रहा हूं। तब क्या हो गया, समस्या तकलीफ ज़्यादा आ गई मेरे लाइफ में, मैं हो गया बहुत परेशान। तो प्रभु ने तो मुझे अपनी सेवा में पहले ही चुन लिया, पहले ही चुन लिया था मुझे, बहुत साल पहले ही। तो मैं सब कुछ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वचन सुना रहा हूँ, ऐसे ही वचन भी सुनाता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, सब कुछ करता था। फिर क्या हो गया, एक दिन तकलीफ ज़्यादा आ गई। तो मेरे से कई लोग कहते थे कि तुम प्रभु में क्यों नहीं आ जाते? मैं बोलता था, भाई प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा। तो मैंने कहा जब होगा होगा, प्रभु की इच्छा, प्रभु चाहेगा तो मेरे से बताएगा। तो एक बार हालत जब ज़्यादा खराब हो गई सिगरेट पी के, तब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये छोड़ दूंगा। तो मैंने बहुत कोशिश करते 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 मैं आ गया 1 पे, 30 से 1 पे आ गया। अब हम लोग घर में कई लोग बोलते होंगे ना, नहीं ये अब छोड़ दी, अब कुछ नहीं करते। अब तो कभी कभी लेते हैं, होली दिवाली त्योहारों पे, दशहरे पे, शादी भी हमें। तो क्या इसे छोड़ना कहते हैं?
हाँ या ना बोलिए, क्या इसे छोड़ना कहते हैं? नहीं। हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे बस में ना रहे, हमने मनुष्य के तौर पे, इंसानी तौर पे भरसक प्रयास किया, भयंकर कोशिश करके 30 से 1 पे आ गए, लेकिन छूटी नहीं। तब क्या हो गया? जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी, पता होगा शायद आप लोगों को, बुराड़ी में एक प्रार्थना सेंटर है, वहाँ भी वचन की घोषणा होती है। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा फादर मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ दिन यहाँ रुक के प्रार्थना करूँगा। फादर बोला ठीक है आ जाओ। तो हम लोग, मैं पहुँच गया अकेला। तो मेरे पास जो पैसे थे रास्ते में, मैंने उन्हें सबको खर्च कर दिया उनको जानबूझ के। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? अभी मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा समझना ध्यान से। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं कुछ भी पीऊं, खाऊं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, कुछ भी करूं। तो क्या करना चाहिए हमें? मैंने जानबूझ के वो सारे पैसे खर्च कर दी। अब मैं खाली जेब ही आ गया वहां फादर के पास, मतलब वापस जाने का पैसा भी नहीं है कि वापस कैसे जाऊंगा। बैठ गया मैं 3 दिन परम प्रसाद के सामने, प्रभु के सामने। ऐसा ही सैक्रमेंट एक्सपोज है वहाँ पे, दिन रात 24 घंटे प्रार्थना होती है। 3 दिन मैंने बोला वहाँ आके, मैं बैठ गया परम प्रसाद के सामने। मैंने बोला प्रभु अब मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। क्या बोला मैंने? अब मैं आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मैं 3 दिन रहूंगा यहाँ। अभी आपको जो मेरे साथ करना है कर लो। अभी आपको जो मेरे साथ करना है कर लो। मेरा दिल, दिमाग, शरीर, मेरी सोच, मेरी बातें, मेरी बुद्धि, मेरा अकल, मेरा टैलेंट, मेरे गुण, मेरे अवगुण, सब मैं यहीं पे हूं तेरे सामने लेके। मैं जो कोशिश कर सकता था वो मैंने कर ली। मेरे से तो पहले गंदी आदत छुटाओ ये सिगरेट की। मैंने ये बोला, ये बहुत बुरा हो गया, मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा। और मैं 3 दिन वहां परम प्रसाद के सामने चुपचाप बैठा रहता था। मैं सोता नहीं था। मैं वहां नींद आती, खड़े हो जाओ, घुटने टेक लो, बस प्रभु तेरे सामने हूं मैं। प्रार्थना होती नहीं, जैसे हम बहुत लोगों से नहीं होती ना मुसीबत में, मन शांत नहीं होता, दिक्कत होती है। प्रेयर सुनते हैं, बोलते हैं, वचन पढ़ो, प्रभु के पास जाओ, प्रार्थना करो, ये करना चाहिए, लेकिन हमारा दिल दिमाग इतना परेशान हो जाता है कि हम कर ही नहीं पाते, है कि नहीं? ऐसा ही होता है, सच्चाई तो यही है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो गया। मेरे से भी प्रेयर हो नहीं रही, बस मैं प्रभु तेरे सामने आके बैठ गया। मैं 3 दिन वहां बैठा, सोता नहीं था, रात को लेट सोता था, 1 बजे के बाद जैसे सोने जाता था। तब प्रभु ने वहां पर मेरे से बात की वचन के माध्यम से। तब प्रभु ने मुझे ऐसा बताया, अब मुझे एक ही बपतिस्मा लेना है, मेरी आत्मा उसके लिए प्यासी है। तो मेरे दिल में ये वचन एकदम ऐसा घर कर गया कि शायद प्रभु अब मेरे को कह रहा है, आप मेरे आ जाओ, मेरे हो जाओ पूरे। फिर मैं वापस आ गया, फादर को बोला फादर ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो भी कुछ बोलना था, मेरे दिल मन की बात मैंने फादर से बोली, बात करी बहुत देर तक उनसे। फादर ने प्रेयर वेयर कर दिया, बोला ठीक है जाओ। तो मैंने फादर पैदल जाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है घर कैसे जाऊंगा? अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कुछ किराए विराए के पैसे दिए, ठीक है घर जाओ। जब मैं आ गया वापस अपने यहाँ, तब अब अंदर से वो बात तो हो गई थी, प्रभु के साथ अब मेरी बात हो गई। मैं बोलता था कई सालों से, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा, प्रभु मेरे को खुद बताएगा, मेरे को किसी की बात नहीं सुननी। और प्रभु ने मुझे बता दिया। फिर मैं बाहर आया, जिस पैरिश में मैं जाता था चर्च में, वहाँ मैंने बोला फादर को, बात करी तो फादर अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। फादर बोला किसका बपतिस्मा? मतलब मेरा। तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ? ये क्या बात है? तो उधर इतने सारे लोग थे, वो मुझे कई साल से जानते हैं। ये कैरल सिंगिंग भी करता है, ये मिस्सा में रीडिंग भी करता है, ये सब काम करता है, रोजरी भी करता है, चर्च भी आता है, मिस्सा भी आता है, ये बपतिस्मा नहीं लिया इसने आज तक, तुम ईसाई नहीं हो? मैंने बोला नहीं हुआ फादर, बस अब करेंगे। तो ठीक है बताओ कब करना है? मैंने नहीं कब करना है नहीं, आप बताओ, जैसे सबका होता है मेरा भी वैसे ही होगा। मतलब कैटेकिज्म पढ़ाओ मुझे, आप डिसाइड करो कब होता है सबका, वैसे ही मेरा भी होना चाहिए। तो एक डेट डिसाइड कर दी, मुझे भेज दिया फादर के पास कैटेकिज्म पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा, सारा सीखा, सब कुछ मालूम था, फिर भी सीखा तरीके से जैसे कलीसिया का सिस्टम है।
विनम्र होकर हम चुपचाप बैठे रहते थे, फादर क्लास देता था, हम चुपचाप सुन लेते थे। फिर 2007 1 जुलाई 2007 को होली रोजरी पैरिश में, जो दिल्ली महाधर्म प्रांत के पुराने बिशप थे विंसेंट एम कौंसो साहब द्वारा मुझे बपतिस्मा संस्कार दिया गया। तो इस प्रकार प्रभु ने हमें चुन लिया, पकड़ लिया। और वो जो बीमारी थी, बुरी आदत थी सिगरेट की, वो उस दिन से लेके आज तक नहीं पी कभी भी, सब छूट गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने ये जो अपनी छोटी सी कहानी बताई, लंबी को बात है, समय कम है तो मैंने छोटा करके बताया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है प्रभु के पास आना। प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास हमें, और आके क्या करना है? समर्पण करना है। अब समर्पण का एक्शन है, हमने सुना होगा ना, सबने सुना है ना, ये समर्पण करो, प्रभु को सरेंडर करो, समर्पण करो। अब हमको लगता क्या करें, कैसे करते समर्पण? तो हम क्या करते? बोल दो प्रभु को, दे दो, प्रभु मेरे से ये तकलीफ, ये बीमारी, ये समस्या तू ले ले। हो गया समर्पण? हाँ कि ना? इसके कुछ और भी एक्शन है। जो तकलीफ से आपको छुटकारा पाना है ना, जैसे बहुतों को मोबाइल की गंदी लत है। मोबाइल आजकल बड़ी बीमारी है, बच्चों के लिए, बड़ों बूढ़ों को, सबके लिए। कुछ भी देखते हैं फोन में। तो अगर ये बीमारी से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अरे बटन वाला फोन का इस्तेमाल करो, सिंपल है। अब बटन वाला फोन इस्तेमाल करना तो हमारी शान के खिलाफ है। अरे हम पीछे रह जाएंगे समाज में, हमको बोलेंगे भाई कौन से दुनिया में जी रहा है तो चल बटन वाला फोन, इसमें थोड़ी नेट चलता है, इसमें थोड़ी दिखता है कुछ, इसमें कहां रील्स आती है, इसमें कहां वीडियो आते हैं, इसमें थोड़ी फेसबुक चलता है, इसमें थोड़ी यूट्यूब दिखता है। तब क्या किया हमने? मैं जब वहां आया समर्पण करने के लिए, प्रभु के समक्ष आया था, मेरे को दिक्कत थी स्मोकिंग की। तो क्या दिक्कत है? यदि मेरी जेब में पैसे होंगे तो मैं कुछ भी करूंगा, पैसे ही नहीं रखे जेब में। ये समर्पण का तरीका है, मेरे पर्सनल अपना बता रहा हूं। तो जो चीज आपको दुख देती है, आपको तकलीफ देती है, और आप सच में उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उससे अपने जेब से, अपने शरीर से दूर ही कर दो। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पैसे हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन आ गया ना, हम फोन से पे कर देते हैं। तो फोन से, इसलिए बता रहा हूं ना, फोन क्या करना है? बटन वाला फोन का इस्तेमाल करना। फोन का मेन पर्पस क्या है? बात करना, रील्स देखना नहीं है, फालतू फालतू की चीजें देखना फोन का काम नहीं है। जब फोन वैसा वाला नहीं होगा तो हम ऑनलाइन पे भी नहीं कर सकते। ना आप फोन पे करोगे, ना जी पे करो, ना गूगल करो, ना कोई सा भी करो। तो इस समर्पण का एक तरीका है। अब ये थोड़ा कठोर तरीका लग रहा होगा आपको सुनने में, मैंने तो ऐसे ही किया और मैं प्रभु के साथ विजयी हो गया इस काम में। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि जब ये मैं कर सकता हूं, दुर्बल कमजोर मनुष्य, तो आप तो मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, सब चीज में बढ़िया है, आप भी कर सकते हो। प्रभु का बुलावा है आपके लिए कि जो समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं उसको समर्पण करो। थोड़ा तरीका बदलो समर्पण का, समर्पण करने का तरीका थोड़ा हमको बदलना होगा। स्तोत्र ग्रंथ 51:12 में बताता है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। क्या बोल रहा है? ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, फिर से मेरे हृदय को शुद्ध कर दे और मेरे मन को सुदृढ़ बना दे, दृढ़ बना दे, ताकि मैं फिर से गलत रास्ते पे ना जाऊं। आपके वचन से, आपकी शिक्षा से मैं भटक ना जाऊं। देखिए क्या बोलता प्रभु, इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 66:2, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं। ध्यान दीजिए, किन पे कृपा दृष्टि करता? प्रभु क्या बोल रहा? सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ
कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र, पहली बात विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। विनम्र, पश्चातापी, श्रद्धा से प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु उन पर कृपा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, क्या हो गया? अब कहां चले जाते हैं आप? हम सत्संग में आए हैं, चलिए दोबारा करेंगे। हे प्रभु यीशु, कुछ लोग को बोल के बोल ही जो प्रभु के जैसा नहीं बनना। बैठिए, एक बार और करेंगे, खुशी से बोल रहे जोर से, हे प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु के जैसा बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के जैसा बन जाइए, स्वभाव में विनम्र बनिए, हृदय से, हृदय की विनम्रता लेकर आइए अपने हृदय में, स्वभाव से विनम्र बनिए, प्रभु से सीखो विनम्रता। पश्चाताप कीजिए, अपने हृदय में पश्चाताप कीजिए, जो भी गलतियां, जो भी पाप अपराध किए उनके विषय में पश्चाताप कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए और श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनिए, श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनिए। तब क्या होगा? कृपा आएगी जीवन में, ऐसा वचन बताता है। मैंने क्या बताया था शुरू में? हमारा विषय क्या है? विषय क्या बताया था मैंने? हृदय परिवर्तन, मनोभाव बदलना है। तो क्या बताया है? एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 26 से 27, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम एक नया आत्मा रख दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अभी हृदय कठोर हो गए लोग, क्या हो गए? कठोर हो गए हृदय, हमारा दिल मन इतना कठोर हो गया है कि हम मुंह से कुछ बोलते हैं, हमारे दिल में कुछ है और हमारा आचरण में कुछ है। हम मुंह से कुछ और बोलते हैं, हमारे दिल में कुछ और है और हम करते कुछ और ही। तो तीनों चीजें कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं होता है। तो कैसे हमारा हृदय परिवर्तन होगा? कैसे हमारा मनोभाव बदलेगा? तो प्यारे भाई और बहनों, ये जरूरी है कि जब हम प्रभु के समक्ष आए तो विनम्रता से, पश्चातापी हृदय से आना है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और प्रभु की वचन का पालन करते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं ढंग से, तब क्या होगा? हम अपने, क्या बताया था भूलिए ना, मैं बीच बीच में दोहराऊंगा उसको, तब हम क्या कर पाएंगे? अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा? हम अपने हृदय की सावधानी से रक्षा करेंगे। सबसे पहले वचन में बताया था मैंने, अपने हृदय की सावधानी से रक्षा करो, ये पवित्र वचन बोल रहा है प्रभु का। तो जब हम इन चीजों का पालन करेंगे तब हम अपने हृदय की रक्षा करेंगे, तो हृदय रोग नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम एक क्षण के लिए खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो सकते हैं, जो हो जाएंगे, जिनको तकलीफ है बैठ जाइए और मेरे पीछे दोहराएंगे, आप बताइए। हे प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे प्रभु, आज मैं पश्चातापी हृदय से, विनम्र भाव से, बड़ी श्रद्धा से तेरी वाणी सुनता हूँ, तेरे पास आया हूँ। हे प्रभु, तेरा वचन सशक्त है, जीवंत है और किसी भी दुधारी तलवार से
था